त्रेता युग में तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सियासी समर में जुबानी जंग तीखी और धार होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्रेता युग में बजरंगबली थे, इस्लाम नहीं था। उस वक्त दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब जैसा बर्बर आक्रांता भारत में शासन कर रहा था तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। सीएम योगी ने कहा कि शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान व सम्मान का संघर्ष था। औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए शिवाजी महाराज आगरा गए थे। वहां म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आगरा गया। वहां बताया गया कि ये मुगल म्यूजियम है और इसमें औरंगजेब से जुड़ी कई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा कि औरंगजेब तो विदेशी आक्रांता था, उससे तुम लोगों का क्या संबंध है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, इसका नाम छत्रपति शिवाजी की स्मृति में होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में नहीं सोचा। आपने कांग्रेस के नेताओं के चरित्र को देखा है, कैसे आजादी के बाद से लेकर के आज तक लगातार राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना इसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। आपको बता दें कि अमरावती की जनसभा में सीएम योगी ने दो टूक में कहा कि नवनीत राणा यहां हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। त्रेता युग में जब बजरंगबली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु ही नहीं रही होगी। उन्होंने कहा कि किन कारणों से रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने और हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वे वहीं जाए। आखिर भारत में कौन भारतीय है जो राम व बजरंगबली को नहीं मानता है? जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? सीएम योगी ने कहा कि चुनाव में दो महागठबंधन लड़ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा, शिवसेना व एनसीपी का महायुति गठबंधन है, तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी। एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है।
आपको बताते चले कि अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर काफी सियासी घमासान हुआ था। इस मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे से लेकर अमरावती की तत्कालीन सांसद नवनीत राणा और उनके पति पर लीगल एक्शन हुआ था। दरअसल नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को रविवार को जेल जाना पड़ा था। पुलिस ने नवनीत और रवि राणा को धारा 153A यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मामले ने भी महाराष्ट्र में खूब तूल पकड़ा था। ऐसे में अब एक बार फिर आस्था से जुड़े मामलों की याद दिलवाकर महाविकास अघाड़ी की तत्कालीन सरकार के फैसलों का हवाला देकर बीजेपी MVA यानी कांग्रेस उद्धव सेना और NCP को लगातार घेर रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बीते साल भर में महाराष्ट्र में चले सियासी घटनाक्रमों को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बजाने और लाउड स्पीकरों का मुद्दा जो काफी चर्चा में रहा था उसे अपने हिसाब से उठा रहे हैं। मानो वो हिंदू मतदाताओं को रिकैप यानी कि फास्ट फॉरवर्ड में पुरानी बातें याद दिला रहे हो। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ से किसे दिक्कत हो रही है, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वो वहां जाए। हालांकि CM योगी के इस्लाम पर दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।